वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें कोचिंग अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आ चुकी है। आप जानते होंगे कि अभी आपको ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रही है। इसके अलावा आपके पास है एक और तरीका जो है ऑफलाइन कोचिंग। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें जो है कोचिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। क्लास 10th का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्लास 10th में मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कोचिंग अटेंड किया था, और 3 महीने कोचिंग अटेंड करने के बाद मैंने जो है 360 मार्क्स गेन किया था। अब आप सोचिए कि कोई भी जो है स्टूडेंट अगर 3 महीने कोचिंग पढ़ के 360 नंबर गेन करता है, तो उसका मतलब जो है वो स्टूडेंट जो है उसका जो पूरा श्रेय जाता है, क्या वो कोचिंग को जाएगा या फिर उस स्टूडेंट के ऊपर जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लाइक अभी भी फिलहाल मैं जो इंटर की तैयारी कर रहा हूँ, इस वक्त भी मैंने कोचिंग अटेंड करना बंद कर दिया है। ठीक है, कोचिंग लाइक मैं अटेंड कर रहा था, लेकिन अब मैंने कोचिंग अटेंड करना बंद कर दिया। अब मैं सेल्फ स्टडी के बल पर इंटर जो है मैं एक अच्छे मार्क्स गेन करने की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि मैं अपनी तैयारी पर कामयाब रहूँगा और एक अच्छा मार्क्स मैं गेन ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें कोचिंग अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी जो है 2 तरह की कोचिंग अवेलेबल है। लाइक एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों कोचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। देखिए लाइक मैं ऑनलाइन कोचिंग की अगर बात करूं, मान के चलिए कि अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग से सिर्फ पढ़ाई किया घर बैठे, ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होता है, आपके अंदर एक डर नहीं होता है कि क्लास में जो है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर जो है अगर मैं याद नहीं करता हूं तो सर के हाथों जो है मेरी पिटाई हो सकती है। ये डर आपके अंदर नहीं होगा, तो क्या आप जो है आपको जो होमवर्क दिया गया है, क्या आप वो याद करोगे? क्या आप अपने होमवर्क को सॉल्व करोगे? क्या आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे? अगर आप जो है ऐसा कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन कोचिंग करके भी जो है अपने होमवर्क को तैयारी कर लेते हो। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि वहां पर आपको एक डर होता है कि आपकी क्लास में बेइज्जती हो सकती है। तो चलिए इन चीज़ों को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग के जो डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके हैं कोचिंग करने की, या फिर एक ऐसा तरीका है कि आप कोचिंग ही मत करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो तरीका 2 तरीका हमारे पास है, एक ऑनलाइन कोचिंग का और एक ऑफलाइन कोचिंग का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। अब मान के चलिए कि आपने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से किया, ठीक है, या फिर अगर आप कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बताइए कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो क्या आपके अंदर कोई प्रेशर होता है? क्या आपको कोई डर होता है? क्या आपको ये डर होता है कि आपकी क्लास में जो है बच्चों के सामने जो है आपकी इंसल्ट हो सकती है? और अगर आपके अंदर ये प्रेशर, ये डर नहीं होगा, तो क्या आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करके कोचिंग जाओगे? ठीक है, यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन वाला जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो तो आपको घर में मारने नहीं आएगा, वो तो आपको यहाँ पर पीटने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है ऑनलाइन कोचिंग का। लेकिन एडवांटेज बहुत अगर देखा जाए तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद से प्रेशर बना लेते हो, आपके मन में है कि नहीं मुझे करना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है, कोई मारे या ना मारे, कोई जो है करे या ना करे, मैं इसे करूंगा, तो ये अंदर अगर आपके अंदर एक प्रेशर है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद भी अपने होमवर्क, अपनी सेल्फ स्टडी को जो है हमेशा लगातार कर रहे हो सेपरेटली, तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो है ऑनलाइन कोचिंग की यही एक डिसएडवांटेज है कि वहां का जो टीचर है वो आपको मारने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक डर होता है कि अगर आप अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वहां पर आपको
आपकी पिटाई हो सकती है, या फिर आपको सबसे बड़ा डर तो ये होता है कितने बच्चों के सामने आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो इसी डर के कारण आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करके ही कोचिंग जाते हो। ये एक एडवांटेज है ऑफलाइन कोचिंग का। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको अच्छे टीचर जो है मिलते हैं या नहीं, ये आपके जो है एरिया पे डिपेंड करता है, या फिर आप उस तरह की कोचिंग कैसे चूज करोगे, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए कोचिंग वही बेस्ट होगा जो आपको डेली होमवर्क देता हो, और आपको जो होमवर्क दिया गया है उसे फिर अगले दिन नेक्स्ट डे चेक करता हो कि आपने उस होमवर्क को कंप्लीट किया है या नहीं। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी टीचर का। ठीक है, तो अगर आपके कोचिंग का टीचर ऐसा करता है तो आप बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को उसी कोचिंग पे जारी रखिए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि क्या हमें कोचिंग करना जरूरी है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो आपको आपके अंदर खुद एक प्रेशर और डर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ करके अपनी जो है परीक्षा पास कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो टीचर है वो जो आपको होमवर्क देता है, डेली होमवर्क देना चाहिए, और होमवर्क देने के बाद नेक्स्ट डे फिर उसे चेक भी करना चाहिए। अगर आपने उसको नहीं किया तो उसके बदले में आपको पिटाई भी मिलनी चाहिए। तो वो आपका ऑफलाइन कोचिंग एक बेस्ट कोचिंग होता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ऑनलाइन अगर देखूं तो ऑनलाइन में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक आज जो है एनिमेशन के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से जो आपको थियरी समझाई जाती है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में समझ में आता होगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग जब आप पढ़ते हो तो खुद से एक सेल्फ जो है प्रेशर बनाना, एक डर बनाना जरूरी होता है। अगर आपने ये बना लिया तो ऑनलाइन कोचिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन कोचिंग में आपको कॉस्ट जो है फी बहुत ज्यादा कम लगता है, बिल्कुल फी तो लगता ही नहीं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो तो काफी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जहां पर फ्री जो है नीट की तैयारी की जाती है, बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते भी हो तो वहां पर इतना ज्यादा जो है आपको अमाउंट नहीं लगता जितना कि आप ऑफलाइन कोचिंग में देते हो। तो ये एक फायदा है ऑनलाइन कोचिंग का। तो लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में आपको एक प्रेशर बनाना जरूरी होता है, ये आपको खुद सोचना होता है कि मुझे ये करना है, और जो भी होमवर्क दिया गया है ऑनलाइन कोचिंग में टीचर ही जो है क्यों नहीं दिया है तो उसको करना है आपको। ठीक है, भले ही वो आपको मारने के लिए आए या ना आए, लेकिन ये आपको प्रेशर खुद से बनाना होगा कि अगर मैं करता हूं तो मुझे ही फायदा है, ये जो है उसको फायदा नहीं है, ये मुझे ही फायदा है, मेरे लिए ये फायदेमंद है, ये आपको सोचना जरूरी है। तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपका जो है माइंडसेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम बात कर लेते हैं कि क्या हम ऑनलाइन या ऑफलाइन इन दोनों कोचिंग को नहीं करके क्या हम अपनी सेल्फ स्टडी करके जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग में सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग को भी अटेंड कर रहे हो तो उसमें से 70% जो है डिपेंड आप पे करता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी 70% जो है, यानी कि मैं अगर कहना चाहूंगा कोचिंग और बच्चे, ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, अगर वो टॉप किया है तो इसका मतलब ये है, ये नहीं कि वो कोचिंग बेस्ट है। ठीक है, बल्कि वो स्टूडेंट बेस्ट है जिसने सेल्फ स्टडी किया है, क्योंकि कोचिंग करने के साथ साथ उसने सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद ही उसे वो रिजल्ट मिला। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, बहुत ही बड़ा रोल जो है निभाता है कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट के अंदर। अगर आपने सेल्फ स्टडी का आदत अपने अंदर ले आया तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कितने भी अच्छा कोचिंग को ज्वाइन कर लें, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो वो अच्छा कोचिंग भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि चीजें हमें जो है सिर्फ कोचिंग में समझ में नहीं आती, बल्कि कोचिंग में समझ के आने के बाद हमें जो पढ़ना होता है खुद, फिर वो चीजें हमारे माइंड पे सेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में एक बार समझा दिया गया वो हम जो है हमेशा के लिए समझ गए, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में समझने के बाद फिर घर में आके उसे समझना जरूरी होता है, उसे मेमोराइज करना होता है, फिर वो चीजें आपके माइंड पर जो है सेट होता है, वो चीज आपको समझ में आती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं,
तो आपको एक चीज आपके पास होना चाहिए, वो है आपकी जो लैंग्वेज की समझ, आपको भाषा की समझ आनी चाहिए। ठीक है, आपने जो मीडियम लिया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम अगर आपने लिया है तो आपको इंग्लिश अच्छी से आनी चाहिए। अगर आपने हिंदी मीडियम भी लिया है तो हिंदी में कोई भी थियरी अगर है तो उस थियरी में क्या बताया जा रहा है, उस थियरी का क्या मतलब है, उस थियरी में जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, उस सेंटेंस में जो वर्ड है उसका क्या मतलब है।